अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब्दुर्रहमान का नाम पे साइन तो कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ वो ये बात भी सोच रहा होता है कि कहीं मैंने आयमा के साथ ज़्यादती तो नहीं कर दी, कहीं उसकी ज़िंदगी में वजह से आजमाइश का शिकार तो नहीं हो जाएगी। उसको लोगों की बातों का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि वो एक मासूम सी लड़की थी, उसका कसूर तो कोई नहीं था, लेकिन उसको सज़ा ज़रूर मिल गई है। आयमा अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और उससे कहती है कि कुछ दुख बहुत शदीद होते हैं, अगर उनको पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे। ये बोझ तुमने मुझ पर डाल दिया है अब्दुर्रहमान, जाने अनजाने में तुमने मुझसे बहुत ज़्यादती की है, लेकिन अब इस ज़्यादती को मैं अकेले बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपने इस दुख में मैं अपने माँ बाप को भी शामिल करूँगी। वो आगे से कहता है तुम क्या कहना चाह रही हो? तो आयमा कहती है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अम्मी अब्बी को वो हकीकत बताऊँगी जो बताएं तो तुम्हारी टांगें काँप रही हैं। अब्दुर्रहमान कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ? तो वह कहती है कि हाँ तुम डरते हो, तुम मामा पापा को सच्चाई बताने से डरते हो कि तुमने दूसरी शादी कर ली है। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ अब्दुर्रहमान, तुम किस बात पे डरते हो, किस बात पे खुश होते हो। मुझे सारा कुछ पता है तुम्हारे साथ, और अब मैं वो करूँगी जो मेरा दिल करेगा। क्योंकि तुमने अपनी मर्ज़ी कर ली है, अब मैं अपनी मर्ज़ी करूँगी। दूसरी तरफ मानी और फौजिया की शादी हो जाती है। मानी काफ़ी देर कमरे में नहीं आता, फौजिया बड़ी परेशान होती है। वो कमरे में गुस्से में टहल रही होती है। वो काम वाली को बुलाती है और कहती है कि जाओ पता करके आओ कि मानी कहाँ है। काफ़ी देर मानी को ढूंढा जाता है तो काफ़ी देर बाद मानी कमरे में आता है। वो उसे कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, कि मैं कपड़े चेंज करके सोने लगा हूँ। तो वो कहती है कि अभी यही कपड़े चेंज करने, अभी तो हमने सेल्फी भी कोई नहीं ली है, चलो आओ मेरे साथ सेल्फी लो। वो कहता है कि मुझे इस तरह के शौक नहीं है, ना ही मुझे इस तरह के काम पसंद हैं। फिर वो उसे कड़े देता है और कहता है कि ये तुम पहन लो। वो बड़ी खुशी से पहनती है और कहती है कि तुम्हें मैं सीधा कर दूंगी मिस्टर हस्बैंड जी, अब तुम जितना मुझे तेवर दिखा रहे हो ना, मैं किस तरह तुम्हें तीर की तरह सीधा करूंगी, तुम मैं सोच भी नहीं सकते। अब्दुर्रहमान बड़ा परेशान बाहर बैठा होता है। उसे बार बार जाने अनजाने में आयमा का ही ख्याल आ रहा होता है। उसे वो गुड़िया पे उसके हाथ में पकड़ी होती है जो आयमा ने उसे दी थी, वो उस गुड़िया को देखता है और उसे आयमा याद आती है। जब वो बाहर बैठा होता है तो पारस उसको ढूंढती हुई बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो और ये गुड़िया तुमने क्यों पकड़ी है? वो गुड़िया उसके हाथ से छीन लेती है। अब्दुर्रहमान डर जाता है और कहता है कि नहीं ये तो वैसे ही मैंने पकड़ी थी, चलो आओ अंदर चले। वो उसको लेकर बाहर से अंदर चला जाता है और बात को मोड़ देता है, लेकिन पारस को शक हो जाता है कुछ ना कुछ वजह तो है जो अब्दुर्रहमान बहुत परेशान हो रहा है।